ग़ुलाम रूहें पार्ट 17। इन दोनों को बाकायदा होश में आने में कुछ देर लगी, लेकिन मुझे अपने करीब ज़िंदा और सलामत देखकर दोनों इस कदर मुसर्रत हुई कि बयान नहीं की जा सकती। यानी दोनों को इस कदर खुशी हुई कि बयान से बाहर है। वो आंखें फाड़े किले की दरो दीवार को और हम दोनों को देख रहे थे। इन वाक़यात और इंसानियत सोज़ मज़ालिम की तफसील से यहाँ ग्रेस किया जा रहा है जो अकबर और समीना ने हमें सुनाए। अकबर से किले का पता पूछने के लिए एसपी माथुर और पुलिस के दूसरे अफसरान ने हर किस्म का जुल्म रवा रखा था। समीना के चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। वो मुझसे लिपट लिपट कर ज़ारों की तार रोने लगी। अकबर का भी यही हाल था। मैं इन दोनों को अपने सीने से लगाए तसल्ली और दिलासे देता रहा। अकबर से ये दिलसोज़ वाक़यात सुनकर मेरे ज़ख़म और ताज़ा हो गए। मेरे इश्तियाल का अंदाज़ा करना मुश्किल है और ना कलम को इस कदर कुदरत है कि वो मेरी कैफियत तहरीर कर सके। रात तक मैं अकबर और समीना के साथ रहा, इनकी बिपता सुनता और दिल जोई करता रहा, लेकिन शाम से रात तक दुर्शहवार चुपचाप रही। गालबन वो मुझसे शाकी थी और मैं इस सिलसिले में इसे कुरेदना भी नहीं चाहता था। इस रोज़ मैंने नमाज अदा नहीं की। दुर्शहवार ने मुझे याद भी दिलाया तो मैं टाल गया। रात को अकबर और समीना किले के एक वीरान हिस्से की तरफ चले गए तो दुर्शहवार ने मग़मूम लहजे में कहा, मैं महसूस कर रही हूँ कि आप मुझसे कुछ नाराज़ हैं और अगर मुझसे कोई गलती सरज़द हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। दुरी, मैंने आहिस्तगी से कहा, बाखुदा मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। दोपहर मैंने तुम्हारे मुतल्लिक जो नाज़ेबा बातें की थी, इन पर अब मुझे अफसोस हो रहा है। तुम मेरे करीब होती हो तो मुझे तक़वियत रहती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं जो सोबतें झेली हैं या झेल चुका हूँ, मुझे हमेशा याद रहेंगी। मुझे अफसोस है मैंने तुमसे दुरुस्त लहजे में बात की। तुम तो मेरे ज़ख्मों का मरहम हो, मगर तुम देख रही हो कि मैं किस कदर टूट गया हूँ। आदमी को अपनों से तल्ख़ बातें करने की जुर्रत होती है। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। देखो मैं कैसी मुतज़ाद बातें कर रहा हूँ। इसकी वजह मेरा ज़हनी इंतशार है। मुमकिन है आइंदा मैं तुमसे इससे भी ज़्यादा कड़वी बातें करूँ, लेकिन तुम कोई ख्याल ना करना। एक दीवाने की बड़ समझकर मेरी बातें नज़रअंदाज कर देना। दुर्शहवार मेरा जवाब सुनकर बेख्तियार मेरे सीने से लग गई और सहमी हुई आवाज़ में बोली, आप मुझे कभी खुद से जुदा ना कीजिएगा। मैं आपकी कनीज़ हूँ और इसी तरह तमाम ज़िंदगी आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। मुझे इसमें बेहद सुकून मिलता है। तुम्हें ये शिबा क्यों कर हुआ दुरी कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूँगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे दिल में अचानक इस शिबे ने सर उभारा कि कहीं दुर्शहवार राजकुमारी शीला की बेकरार रूह के साथ मेरी मुलाकातों के राज से वाकिफ़ तो नहीं हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अब बाबा जान मुझ पर कुछ पाबंदियाँ आयद करना चाहते हैं। दुरी, मैंने चौंकते हुए कहा, मैं नहीं समझा, क्या मेरे मोहसिन अब्बुल हसन ने तुम्हें मेरे साथ रहने से मना किया है? क्या अब्बुल हसन इतने बदल गए हैं? ये बात नहीं है। दुर्शहवार के हसीन जमील चेहरे पर सोगवारी की कैफियत पैदा हो गई। बात दरअसल ये है कि बाबा जान ने अपने कबीले के एक जिन से मेरे लिए सिलसिला जिनियानी शुरू कर दिया है या जिन बयानी शुरू कर दिया है। ओह, मैंने सुकून का सांस लेकर कहा, तो ये बात है और ये बात बड़ी गैर मामूली है। आप तो जानते हैं कि हमारे रस्म व रिवाज क्या हैं। शादी के बाद जो इखलाकी और समाजी पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं, मैं सोचती हूँ कि वो मैं निभा ना सकूँगी। मगर तुम्हें अज़दवाजी मुसर्रतें हासिल करने से खुश तो होना चाहिए दुरी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराकर दुर्शहवार की आंखों में झांका तो इसकी आंखें कुछ और नमनाक हो गई। जो लुत्फ़ परस्तिश में है वो भला अज़दवाजी मुसर्रतों में कहाँ मैसर आ सकता है? परस्तिश तो एक ऐसे जज्बे को कहते हैं दुरी जो सच्चा हो, तो फासलों की कैदोबंद भी इस पर कोई असर नहीं डाल सकती। यकीन नहीं आ रहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। दुर्शहवार ने हैरत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं? क्या आप मुझसे वाकई खुश नहीं? मैंने संजीदगी से कहा, तुमने गालबन कभी नूरी और नारी के फ़र्क पर गौर नहीं किया।
मालूम होता है आज आपको ये फ़र्क बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। दुर्शेवार के तखातुब में तंज था। उसने ये बात कुछ ऐसे दर्द भरे अंदाज में कही कि मैं घबरा गया। उसके लहजे की शिद्दत ने मुझे बड़ा मुतासिर किया और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, दुरी मैं तो टूट चुका हूँ। मैंने कहा ना कि मैं तो मुंतशिर हो गया हूँ, मैं तो बिखर गया हूँ। तो मेरी बातों का बुरा मानने की बजाय मुझे माफ़ कर दिया करो। मैं न जाने क्या क्या कह जाता हूँ। मैं समझ रही हूँ, मुझे आपकी हालत का अंदाज़ा है, दुर्शेवार ने बड़ी अकीदत से जवाब दिया। मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। मैं ख़ुद भी कभी बहकी बहकी बातें करने लगती हूँ। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं दुरी, मैंने दुरी के शाने थपथपाते हुए कहा और बिस्तर पर नीम दराज हो गया। दुर्शेवार मेरे सराहने बैठकर मेरा सर दबाने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो रात भर इसी तरह बैठी रही। मैंने कई बार चाहा कि वो उठकर चली जाए तो मैं किले के इस हिस्से का रुख करूं जहां राजकुमारी शीला की बेचैन रूह अपने महबूब का इंतज़ार कर रही है। राजकुमारी से मिलने और इसका हसीन तरीन चेहरा देखने के तस्वुर में नींद मुझसे बहुत दूर थी, मगर दुर्शेवार ने कोई मौका ऐसा ना दिया कि मैं इस रात हिल भी सकूं। वो सारी रात मेरे सराहने बैठी रही। इस गहरी प्रस्तिश और मोहब्बत का मैं किसी तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इस हसीन लड़की के बाल बिखरे हुए थे और वह सफ़ेद लिबास में मलबूस यकीनन जिन्नों की कोई शहज़ादी मालूम होती थी। आखिर सुबह हुई तो मेरे पास से हटी। समीना और अकबर की हालत अब कुछ कुछ दुरुस्त हो रही थी। ये इस दिन कोई 3 बजे दोपहर की बात है कि हमें किले के बाहर गाड़ियों और मोटरों का ज़बरदस्त शोर सुनाई दिया। मैंने दुर्शेवार को तफ्तीश के लिए बाहर रवाना किया तो मालूम हुआ मसला पुलिस ने बड़ी तादाद में किले के चारों तरफ घेरा डाल दिया है। थोड़ी देर बाद हमें हवाई फायर की आवाज़ सुनाई दी। समीना और अकबर बहुत सहम गए थे। खुद मैं भी इस योरिश से खासा परेशान हो गया था। दुर्शेवार अजना कबाइल से मशवरा कर रही थी। इतने में हमें लाउड स्पीकर पर इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज़ सुनाई दी। शाहिद अली, मैं इंस्पेक्टर शर्मा हूँ। अगर तुम इस किले में छुपे हुए हो तो ख़ुद को हमारे हवाले कर दो। हमारे साथ 20 गाड़ियाँ और तकरीबन 500 मसलह सिपाही हैं जो दूसरी सूरत में किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। शाहिद अली, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। पुलिस ने चारों तरफ से किला घेर लिया है। बेहतर है तुम अपने साथियों समेत खुद को हमारे हवाले कर दो। अब क्या होगा? अकबर ने मेरे बाजू झंझोड़ते हुए कहा। इस बार वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समीना भी बेहद खौफजदा थी। मुझे सोचने दो अकबर, मैंने हाथ मलते हुए जवाब दिया। हमें जल्द ही कोई फैसला करना होगा। इस अरसे में दोबारा शर्मा की आवाज़ आई। हम तुम्हें 15 मिनट देते हैं शाहिद अली, तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। तुम कानून को मतलूब हो। कानून हर जगह तुम्हारा ताक़ुब करता रहेगा। याद रखो तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम है। शर्मा की इस वार्निंग के बाद अजना कबाइल का बुरा शख्स असदुल्ला मेरे पास आया और कहने लगा, हजरत हमें हुक्म दीजिए। तुम क्या कर सकते हो? मैंने इससे पूछा। हम आपको इनकी नज़रों से ओझल कर देंगे, मगर इसके बाद भी ये बार बार किले का रुख करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी सूरत हो जाए कि पुलिस हमेशा के लिए इधर का रुख करने से ताइब हो जाए। पुलिस पर दहशत बिठाने का इससे बेहतर मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। दुर्शेवार इस इफ्ताद से परेशान नज़र आती थी। वो बुरे के पास और इसके कान में कुछ कहने लगी। हाँ, ये ठीक है। इसकी बात सुनकर बुरा जिन अपने कबायली अंदाज में उछलने लगा। हजरत, हम बाहर जा रहे हैं। हमें यकीन है पुलिस इसके बाद इस तरफ का रुख नहीं करेगी। चंद लम्हों के बाद इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज़ आई। शाहिद अली, शहर में फ़िरका वाराना फसाद हो गया है। अगर पुलिस ने तुम्हें मुसलमानों के सामने नहीं पेश किया तो फसाद की आग और भड़क जाएगी। तुम अपनी गिरफ्तारी से हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल होने से बचा सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने ख़ुद को हमारे सुपुर्द कर दिया तो पुलिस अदालत में तुम्हारी माफ़ी की सिफारिश करेगी। बेहतर है बाहर आ जाओ, तुम्हें इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। बुरा जिन और दूसरे अजना किले से बाहर जा चुके थे। इनके साथ दुर्शेवार भी थी। शर्मा बार बार वक्त बता रहा था और ख़तरनाक धमकियां दे रहा था।
समीना और अकबर की तशवीशनाक हालत देखकर मैं इन्हें किले के रोशनदान की तरफ ले गया, जहाँ टूटी फूटी सीढ़ियों पर खड़े होकर हम बाहर का मंजर देख सकते थे। मुझे मालूम था कि अजना पुलिस पर बुलाए नागहानी बनकर अजना पुलिस पर बुलाए नागहानी बनकर टूट पड़ेंगी, और जब ये वाक़या पुलिस के बच्चे कच्चे लोग महकमे के ज़िम्मेदारों के सामने बयान करेंगे तो वो आइंदा मेरे ताक़ुब की हमायत से तौबा कर लेंगे। जब हम रोशनदान के नज़दीक पहुंच गए तो हमने देखा कि चारों तरफ मसला सिपाही पोजीशन लिए खड़े हैं। एक जीप पर इंस्पेक्टर शर्मा हाथ में भनपू लिए मुझे वार्निंग दे रहा था और वक्त बता रहा था। अभी 5 मिनट का वक्फा बाकी था और इंस्पेक्टर शर्मा किले में घुसने की धमकी दे रहा था कि अचानक वो त्योरा करके गिर गया। जीप में बैठे हुए ड्राइवर ने इसे संभालने की कोशिश की तो वो भी इसी तरह जीप में लुढ़क गया। जब कुछ सिपाही बंदूक हाथ में लिए इसकी तरफ दौड़ते हुए आए तो इनका भी यही हशर हुआ। पुलिस अचना को नहीं देख सकती थी, खुद में भी इन्हें इस वक्त तक नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद वहाँ अजीब हंगामा बरपा हो गया। उसे 10-12 आदमियों के इस तरह अचानक चीख मारकर गिरने और चिल्लाने के बाद पुलिस में भगदड़ मच गई। इंस्पेक्टर शर्मा की जेब एक सिपाही ने संभाल ली। आई रिपीट, इंस्पेक्टर शर्मा की जीप एक सिपाही ने संभाली और आनन फान वहाँ से सब गाड़ियाँ रवाना हो गई। दूर दूर तक चीखों पुकार होती रही। गाड़ियाँ इस तेज़ रफ्तारी से वहाँ से भागी थीं कि 5-6 सिपाही गाड़ियों से गिर पड़े थे और पीछे वाली गाड़ियाँ ने कुचलती हुई आगे निकल गई थी। इस खूनी हंगामे में सिर्फ आध घंटा सर्फ हुआ। जी हाँ, अभी 5 मिनट का वक्फा बाकी था और इंस्पेक्टर शर्मा किले में घुसने की धमकी दे रहा था कि अचानक वो त्योरा कर गिर गया। जीप में बैठे हुए ड्राइवर ने इसे संभालने की कोशिश की तो वो भी इसी तरह जीप में लुढ़क गया। जब कुछ सिपाही बंदूक हाथ में लिए इसकी तरफ दौड़ते हुए आए तो इनका भी यही हशर हुआ। पुलिस अचना को नहीं देख सकती थी, खुद में भी इन्हें इस वक्त नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद वहाँ अजीब हंगामा बरपा हो गया। सिर्फ 10-12 आदमियों के इस तरह अचानक चीख मारकर गिरने और चिल्लाने के बाद पुलिस में भगदड़ मच गई। इंस्पेक्टर शर्मा की जीप एक सिपाही ने संभाली और आनन फानन वहाँ से सब गाड़ियाँ रवाना हो गईं। दूर दूर तक चीखों पुकार होती रही। गाड़ियाँ इस तेज़ रफ्तारी से वहाँ से भागी थीं कि 5-6 सिपाही गाड़ियों से गिर पड़े थे और पीछे वाली गाड़ियाँ ने कुचलती हुई आगे निकल गई थीं। इस खूनी हंगामे में सिर्फ आध घंटा सर्फ हुआ। शुरू में तो अकबर और समीना सहमे हुए थे, मगर जब इन्होंने अजना कबाइल के हाथों पुलिस वालों का ये हशर देखा तो हंस हंस कर इनका हाल बुरा हो गया। किले में दाखिल होते ही अजना कबाइल और दुर्शवार हम सब के सामने हाजिर हो गए और हमने देखा कि वो कहका लगाते हुए एक दूसरे से बगलगिर होकर हमारी तरफ आ रहे थे। इनके चेहरों पर फतह के आसार थे। जिनों का ये कबीला यूं भी मारधार और हंगामा और फसाद में खासी दिलचस्पी लेता था। इस वक्त इनके शौक की तकमील ने इन्हें कुछ ज़्यादा सरशार और मसरत कर दिया था। आते ही उन्होंने ऐलान किया, हज़रत, आज रात इस दिलचस्प मार्के की फतह के सिलसिले में मैं एक शानदार दावत करूँगा। मैं ये दावत आज रात मुलतवी करना चाहता था, इसलिए कि मुझे राजकुमारी शीला से मुलाकात करनी थी, मगर रात के इस तरह ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन अजना कबाइल के साथ एहसान के बाद उन्हें टालना किसी सूरत मुनासिब ना था। अगर वो लोग इतनी तादाद में ना होते तो अकेली दुर्शवार के लिए पुलिस की दस्तरस से हमें बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब ये बात तय थी कि पुलिस किले का रुख करती हुई अच्छी तरह सोचेगी। यहाँ पुलिस किले का रुख करते हुए अच्छी तरह सोचेगी। पुलिस के 500 सिपाहियों ने होशो हवास के आलम में ये पुरस्रार और नादीदा अफ्ताद सही थी। रात को अजना कबाइल के नौजवानों ने फतह से वापस आने के बाद अपने कबीले के रस्मों के मुताबिक भुने हुए गोश्त का एहतमाम किया और नौजवान जिन्होंने एक ऐसा रक्स पेश किया जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं रक्स और मौसीकी से वैसे भी दूर रहा था, मगर ज़िंदगी का ये अंदाज़ और जोश व खरोश देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि नफ्स कशी वाकई कितनी बड़ी कुर्बानी है।
दूसरी रात भी मुझे राजकुमारी शीला से मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। वो रूहें अब मेरे अहकाम की ताबे नहीं थीं जो पहले मेरे वज़ाइफ पर हाजिर हुआ करती थीं और हुक्म बजा लाती थीं। मेरे वज़ाइफ में कोई असर नहीं रहा था। अब सिर्फ एक उम्मीद ही बाकी रही थी। मेरे जहन में राजकुमारी शीला का तस्वुर उभरता था। इसकी रूह न जाने कितने ज़माने से आसूदगी की शाकी थी। मैं इसकी रूह से ये काम लेना चाहता था जो अलमास की और दूसरी रूहों से लिया करता था। राजकुमारी शीला के साथ इसकी बांदियों, कनीज़ों और मुहाफ़िज़ों की आत्माओं का एक अपराध था, जो यानी एक हजूम था जो मेरे इशारों पर बड़े से बड़ा काम कर सकता था। तीसरी रात मुझे इसका मौका मिल गया। इस वक्त मेरे पास कोई न था। दुश्वार के जाने के बाद मैं आहिस्ता से उठा और किले के वीरान हिस्से की तरफ कदम उठाने लगा। शिकस्ता सीढ़ियाँ अबूर करके मैं तवील राहदारी में आ गया। आज इसी समय बड़ी वीरानी और उदासी नज़र आ रही थी। राजकुमारी की कनीज़ें और दरबान आज भी मुझे वहाँ मिले, लेकिन वो सब बड़े सोगवार और मुज़म्मिल नज़र आ रहे थे। किसी ने मुझे नहीं रोका और न ही किसी ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं इस मग़मूम हजूम से गुज़रकर राजकुमारी के ख़ास कमरे तक पहुँच गया। राजकुमारी जो हुस्न में अपनी मिसाल आप थी और अपना कोई सानी नहीं रखती थी। वो जो एक रूह थी, मगर मुझे इस हसीन और जमील रूह से जो लगाव हो गया था वो आज तक किसी से नहीं हुआ था। गुज़िश्ता दिनों मैं अक्सर और पेशतर राजकुमारी ही के बारे में सोचता रहा। इसके लिए मेरे दिल में कुछ ऐसे जज्बात बेदार हो रहे थे जो मैंने इससे पहले इस शिद्दत से कभी महसूस नहीं किए थे। राजकुमारी अगर ज़िंदा होती तो कोई ताज्जुब ना था कि मैं इसे हासिल करने के लिए तमाम दुनिया से जंग कर लेता। हवालात में जब वो आई थी, इस वक्त भी मेरे दिल में इसके लिए तूफ़ान उठा था। अब इसी हूर शुमाइल राजकुमारी का कमरा मेरे सामने था। वो हर रोज़ रात को किले के इसी समय दरबार सजाती थी। वो प्रदीप से इश्क करती थी और मुझे इसने प्रदीप का दर्जा दिया था। अब मैं किसी सूरत में इसकी तरदीद नहीं करना चाहता था। मैंने इसके कमरे का शिकस्ता दरवाज़ा आहिस्ता से धकेला और अंदर दाखिल हुआ तो वो कमरा मुझे उजरा उजरा सा नज़र आया। राजकुमारी शीला किसी खज़ान रसीदा दरख्त की मानदेन एक सतून से टेक लगाए खड़ी खला में घूर रही थी। दरवाज़ा खुलने पर इसने मेरी तरफ देखा। मैं आ गया हूँ राजकुमारी, मैंने आहिस्ता से उसे मुखातिब किया। राजकुमारी शीला ऐसे चौंकी जैसे अचानक गहरे ख्वाब से बेदार हुई। इसके सोगवार चेहरे पर एकदम बहार आ गई। उसका हुस्न यकलख्त से निखर गया। मुझे गौर से सर तक पाँव तक देखकर वो मुतरन्नम आवाज़ में बोली, मुझे विश्वास था कि तुम ज़रूर आओगे प्रदीप। हाँ शीला, मैं आ गया हूँ तो मेरे दिल में उतर कर देखो। मैं अब बदल गया हूँ, मैं प्रदीप हो गया हूँ। ज़माने का वो तवील फासला अब रफ्ता रफ्ता घुट रहा है जो मुझे तुमसे दूर रखे हुए था। मैं अपने माजी से करीब आ रहा हूँ, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। प्रदीप। राजकुमारी फिरते मुसरत से बेताब होकर बोली, क्या तुम्हें गुजरी हुई बातें याद आ गई हैं? नहीं शीला, सच तो ये है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन ये क्या कम बात है कि मैं अपने ज़ातो इत्तका के बावजूद बेख्तियार तुम्हारी तरफ खिंच रहा हूँ। तुम प्रदीप हो, तुमने दूसरा जन्म लिया है। मुमकिन है इससे पहले भी तुमने कुछ और जन्म लिए हों। बहरहाल जो भाग में लिखा था वो पूरा हुआ। मुझे विश्वास था कि तुम्हें भले जन्म की बातें जल्द याद आ जाएंगी। यानी जो जन्म पीछे गुजर चुका है तुम्हें उसकी बातें ज़रूर याद आ जाएंगी। शीला जज्बात से बोली, तुम आगे मेरे लिए यही सब कुछ है। शीला ने प्रदीप यानी शाहिद अली को प्रदीप मान लिया और उसे कह दिया कि मेरे लिए उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कहकर राजकुमारी मेरे कदम छूने लगी। इसके हाथ सर्द थे, उसका जिस्म रुई के गालों की तरह नरम और बर्फ़ की तरह ठंडा था। मगर वो इतनी ही हसीन थी जितनी हसीन मुझे पहली बार नज़र आई थी, या जितनी हसीन की कोई औरत हो सकती है। मैं इसके करीब से अपने दिल में बेपनाह जज्बात महसूस कर रहा था। ऐसे जज्बात जिनसे मैं अमूमन नाआशना रहा था, लेकिन वो तो एक रूह थी। मुझे मान ख्याल आया, मैं तो एक रूह के सामने खड़ा हूँ।
अब तुम मेरे पास से ना जाना। राजकुमारी ने ये जुमला बहुत प्यार से कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम्हारे अंदर डूब जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ तुम एक आत्मा हो और मैं एक जिंदा इंसान। मेरा तुमसे मिलाप अब इसी सूरत में मुमकिन है कि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊँ और फिर हम आलम अरवाह में एक दूसरे के साथ रहें। मुझे अब तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। मुझे इस दुनिया से इतने गम मिले हैं, इस दुनिया ने मुझे इस कदर गम दिए हैं कि अब किसी के कुर्ब में पनाह नज़र नहीं आती। शीला, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा प्रदीप हूँ, लेकिन तुमने मुझे प्रदीप की तरह कबूल कर लिया है। मैं इसे तस्लीम करता हूँ। तुम प्रदीप हो। तुम वो ज़िंदगी छोड़ दो और मेरे साथ रहने के लिए आत्मा का रूप धार लो। आत्मा अमर है। ये ज़िंदगी आनी जानी है। तुम्हें नहीं मालूम कि रूह जिस्म से आज़ाद होकर कितनी बुलंद हो जाती है। राजकुमारी शीला की आंखों में चमक थी। राजकुमारी, मुझे इस ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अब मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम वो अजीम रूह हो जिसने अपने महबूब से इतना इश्क किया कि दूसरी ज़िंदगी में, आत्मा की ज़िंदगी में भी तुम इसे नहीं बुला सकी। मगर राजकुमारी, फ़र्ज़ करो अगर आलम अरवाह में तुम्हारा असल प्रदीप तुम्हें मिल गया तो मेरा क्या होगा? मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा। मैं एक आत्मा हूँ प्रदीप। जब तुम आत्मा की शक्ल में ढल जाओगे तो जिस्म के बिछड़ने के बाद तुम्हें आत्मा की गैर मामूली ताकतों का अंदाज़ा होगा। मेरी निगाहें आत्मा की निगाहें हैं, वो धोखा नहीं खा सकती। मुझे मालूम है तुम ही प्रदीप हो। मैं प्रदीप हूँ या शाहिद अली, मगर अब मैं तुम्हारा हूँ। मैंने एक अज़म से कहा। अगर तुम वाकई मेरे हो तो अपनी ये ज़िंदगी ख़त्म कर दो। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे लिए ज़िंदा हो जाती। कहीं तुम्हें इस ज़िंदगी से बहुत प्यार तो नहीं? ज़िंदगी से सबको प्यार होता है, राजकुमारी ने पूछा। मेरे लिए अब ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं मरने और दूसरी ज़िंदगी इख्तियार करने से पहले अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ ताकि मेरी रूह किसी इंतशार का शिकार ना रहे। मेरे साथ इस दुनिया में बड़े जुल्म हुए हैं। मैं इसी दुनिया में इनका इंतकाम लेना चाहता हूँ। तुम किससे इंतकाम लेना चाहते हो, मुझे बताओ। राजकुमारी शीला ने अपना सर्द हाथ मेरे हाथों से मस करते हुए कहा। मैंने बेकमो कास्त शुरू से आखिर तक अपनी तमाम सरगुज़िश्त सुना दी। रशीदा को पढ़ाने के वाक़े से लेकर किले में आने तक राजकुमारी मेरी अजीबोगरीब आबिदी हैरत और इस्तजाब से सुनती रही। इसके इन्हमाक की वजह से मेरे बयान में जोश पैदा हो गया। मैंने इससे कोई झूठ नहीं बोला। यह वाक़या सुनाते सुनाते मुझे कई घंटे गुजर गए। राजकुमारी ने इस पर किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। इसने आहिस्तगी से सिर्फ इतना कहा, प्रदीप, भगवान को यही मंजूर था। मैं समझता था कि राजकुमारी मेरी अलमनाक सरगुज़िश्त सुनने के बाद मुश्तल हो जाएगी और मेरे दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए उल्टा मुझसे मुतालबा करेगी, लेकिन राजकुमारी की हैरत अंगेज़ खामोशी ने मुझे मायूस कर दिया। मैंने उदासी से उससे कहा, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अरे, तुम बहुत कुछ कर सकती हो शीला। तुम एक रूह हो और तुमने अभी कहा था कि रूह जिस्म की कैद से आज़ाद होने के बाद गैर मामूली सलाहियतों की हामिल हो जाती है। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो। मैंने आज तक सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया है। मैंने अपनी आत्मा से कोई काम नहीं लिया। मुझे बताओ, मैं किस तरह तुम्हारे काम आ सकती हूँ? शीला ने भोलपन से कहा। तुम एक आत्मा हो शीला। तुम मेरे दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकती हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि रूहें क्या कर सकती हैं। वो इन चलते फिरते इंसानों को किस कदर परेशान कर सकती हैं। तुम्हारे पास बांदियों और दरबानों की आत्माओं का एक हजूम है। अगर ये सब रूहें सिर्फ एक दिन के लिए मेरे हुक्म के ताबे हो जाएं तो मैं तुम्हें बताऊं कि जालिम इंसानों को एक लम्हे में कैसे अज़ेबनाक सज़ाएं दी जा सकती हैं। मैंने जोशीले अंदाज में कहा। मुझे बताओ प्रदीप, मैं तुम्हारे लिए इन लोगों से किस तरह निपटूं? शीला ने अपने भोलपन से कहा। शीला, तमाम वाक़यात मैंने तुम्हें सुना दिए हैं। मैं बैरिस्टर राशिद हुसैन, ओंकारनाथ, रशीदा और दूसरे नापकारों को बता देना चाहता हूँ कि मेरी रूहानी ताकतें ज़ाइल हो गई तो क्या हुआ, मेरे पास अब भी बहुत कुछ है। मेरे पास मेरी शीला है। मैंने एतमाद और मोहब्बत से उसे देखा। शीला मुश्ताक नज़रों से मुझे देखती रही, मेरी बातें सुनती रही। सुनो शीला, तुम ओंकारनाथ, राशिद हुसैन और रशीदा के पास जाओ और मेरे इन दुश्मनों की सूरत देखकर खुद फैसला करो इन्हें कौन सी सज़ा दी जाए।
शीला, जब तक ये लोग किसी बदतरीन सूरत हाल से दो चार नहीं हो जाते, मैं हमेशा बेचैन रहूँगा और इसका ये नतीजा होगा कि तुम मुझसे दूर रहोगी। मालूम नहीं फिर हमारा मिलाप कब हो। मेरे प्रदीप, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं वो सब कुछ करूँगी जो तुम चाहते हो। मैं अभी जाऊँगी। मेरे लिए फासले कोई अहसियत नहीं रखते। मैं देखूँगी मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा को कितना शांत कर सकती है। लेकिन तुम इसके बाद मुझसे बिछड़ तो नहीं जाओगी? नहीं शीला, बल्कि ये सवाल शीला का था। उसने पूछा कि लेकिन तुम्हारा काम करने के बाद या तुम्हारे काम आने के बाद तुम मुझसे बिछड़ तो नहीं जाओगे? नहीं शीला, मैं अब अपने इख्तिताम तक आ पहुंचा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुमसे जल्द मिलूँगा। मैंने राजकुमारी से इजाज़त चाही। रात खासी गुजर चुकी थी। मैंने रुखसत होने से पहले उसे अपने सीने से लगा लिया और दीवाना वार इसके बर्फीले हाथों को बोसे दिए। चलते हुए मैंने कहा, अब हमारी जुदाई के दिन ख़त्म होने वाले हैं। प्रदीप, राजकुमारी सिसकती हुई बोली, मैं इन लोगों को देखने जा रही हूँ जिन्होंने तुम्हें दुख पहुँचाया। मैं कल रात तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। तुम आओगे ना? शीला, मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने इससे वादा किया और उसे उदास छोड़कर किले के इस हिस्से में चलाया जहाँ हम सब ठहरे हुए थे। दुर्शेवार मेरे बिस्तर के करीब बैठी थी। उसे देखकर मेरे कदम अचानक रुक गए। मैंने इससे पूछा, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, मगर आप कहाँ गए थे? दुर्शेवार ने सवाल किया। मैं यूं ही ज़रा किले के वीरान हिस्से की तरफ चला गया था। मैंने उसे टालना चाहा और इससे पहले कि वो और कुछ पूछती, मैंने कहा, अब मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। मैंने अपने इन जुमलों का तासुर देखने के लिए दुर्शेवार का चेहरा नहीं देखा और चादर ओढ़कर लेट गया। मालूम नहीं दुर्शेवार कब वहाँ से गई। कोई 10 बजे के करीब मुझे अकबर ने झंझोर कर जगाया। इतनी देर में उठने की वजह से मुझ पर खफ़त तारी हो गई थी। कितनी देर मैं सोया रहा ये जानना मुमकिन नहीं था। मेरा जहन मुंतशिर रहा। मैंने अजीब हौलनाक ख्वाब देखे। कभी मैंने देखा मैं चांदनी रात में बादबानी कश्ती पर सवार दरिया की सैर कर रहा हूँ। राजकुमारी शीला मेरी गोद में सर रखे लेटी है। कभी मैं हौलनाक चेहरों के बुतों में खुद को घिरा हुआ पाया। कभी मियाँ साहब मुझे अजनबी नज़रों से घूरते हुए नजर आए। कभी मैंने तूफ़ानी हवाओं में खुद को बेबसी से नाचते हुए देखा। गर्जी का मैं परेशान और उलझे उलझे ख्वाब देखता रहा। जिस वक्त अकबर ने मुझे जगाया, इस वक्त भी मैं राजकुमारी शीला के साथ कोई दरिया पार कर रहा था। मैंने आंखें खोली तो समीना और दुर्शेवार को भी अपने करीब पाया। समीना की निगाहों में खून की सुर्खियाँ तैरती हुई नज़र आई। इसकी निगाहों में मोहब्बत और अकीदत की बजाय नफ़रत थी और चेहरे पर शदीद कुर्ब के आसार थे। शाहिद मियाँ, उठो, दिन चढ़ आया है। अकबर ने खुश्क लहजे में मुझे मुखातिब किया। क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे क्यों उठा दिया? मैंने नाराज़ होते हुए कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं रात भर जागता रहा हूँ? मुझे एहसास है यकीनन तुम रात को जागे होगे। अकबर ने तंज करते हुए कहा, शाहिद मियाँ, तुम मेरे दोस्त भी हो और मोहसिन भी। मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत भी की है, मगर मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि तुम अपने मकाम से गिर गए हो। मैंने आंखें मलते हुए हैरत से अकबर को देखा। इसकी बात का मफ़हूम मेरी समझ से बाला तर था। अकबर ने इस लहजे में कभी मुझसे बात नहीं की थी। मैंने इससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन समीना बोल पड़ी। इसकी आवाज़ गुस्से की शिद्दत से लरज़ रही थी। भाई साहब, मैंने आपको भाई कहा है, हमेशा भाई ही समझती रहूँगी। रशीदा बाजी ने जो बर्ताव आपके साथ किया है, मैंने इस पर हमेशा इन्हें लान तान की है। लेकिन मैं पूछती हूँ, बाजी के मासूम बच्चों ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा था? मैं उलझ रहा था। अकबर और समीना क्या कह रहे थे मेरी समझ में नहीं आ सका। मैंने ताज्जुब से पूछा, अकबर, मैं नहीं समझ सका कि तुम लोग किस बात पर मुझसे शाकी हो। मुझे बताओ क्या बात है? खुदा के लिए भाईजान अनजान ना बने, समीना तेज़ी से बोली। मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि गुड्डू और बेबी को माफ़ कर दीजिए। वह मासूम और बेकसूर हैं। आप रशीदा बाजी को जो चाहे सजा दे, माफ़ ना करूँगी, लेकिन इन मासूम बच्चों पर रहम कीजिए भाई साहब। अकबर मेरे चेहरे के तासुरात गौर से पा रहा था। समीना की खामोश होते ही बोला, शाहिद मियाँ, अभी दुर्शेवार ने हमें बताया कि रशीदा का जहनी तवाज़न अचानक बिगड़ गया है और इसके बच्चे मौत के करीब हैं।
दूरशवार शहर की तरफ गई थी ताकि बैरिस्टर राशिद हुसैन और ओंकार नाथ के शरंगेज मंसूबा का पता चल सके, मगर तुम इस तरह पूछ रहे हो जैसे तुम कुछ भी नहीं जानते। बताइए भाई साहब, आप इतने संगदिल कब से हो गए? समीना मेरा हाथ थामकर रकत भरे लहजे में चीखी, आप जैसे बुजुर्ग ने इन मासूमों पर यह जुल्म क्यों किया? ये कौन सा इंतकाम है? इन मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा था? इन्हें अपने अताब से बचा लीजिए भाई साहब, चाहे आप मुझे सज़ा दे लें, मैं आपको खुदा रसूल का वास्ता देती हूँ। आप चुप क्यों हैं? खुदा के लिए कुछ कीजिए। समीना रो रो कर और हाथ जोड़कर फरियाद कर रही थी। अकबर की निगाहों में मेरे लिए शदीद नफ़रत झलक रही थी, लेकिन मैं गिंग सा इन लोगों के दरमियान खड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं इन्हें क्या जवाब दूं। मुझे मालूम था कि राजकुमारी ने मेरा इंतकाम लेने के लिए रशीदा के बच्चों और उसे सबसे पहले अपना शिकार बनाया। इस वाक़े ने जहां मुझे दुख दिया था, वहीं राजकुमारी शीला के इस फौरी रद्द-ए-अमल से खुश भी हुआ था। इस वक्त मुझे फिर अपनी मासूम बहन और माँ बाप याद आ गए। जेल के 7 साल और ज़िल्लत और रुसवाई के वो कर्बनाक दिन जिन्हें मैं कभी फरामोश नहीं कर सका था। मैं इन लोगों को किसी कीमत पर माफ़ करने को तैयार ना था। राजकुमारी की मुस्तरिब रूह अब मेरी ग़ुलाम बन चुकी थी। मैं इसकी गैर मर्ई ताकत के ज़रिए अपने दुश्मनों को हौलनाक हालात से दो चार करने का तहिया कर चुका था।